Hello students, how are you? Welcome back to our YouTube channel Study Bank, and this is the second video of chapter 16 Light. In the last video we have already discussed about the light, laws of reflection and the image formation by the plane mirror कि किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि सनलाइट क्या होती है, हमारी आइज़ की स्ट्रक्चर क्या होती है इनसाइड, उसके अलावा हम अपनी आँखों की केयर कैसे कर सकते हैं और विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं वो रीड और राइट किस तरीके से करते हैं, उसके लिए जो एक सिस्टम है दैट इज़ द ब्रेल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और उसमें सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं सनलाइट, वाइट और कलर्ड। स्टूडेंट जैसे आप अपनी लास्ट 7th क्लास में पढ़ चुके हो कि जो सनलाइट होती है दैट कंसिस्ट 7 कलर्स, ठीक है। और जो ये 7 कलर्स होते हैं ये हमें जनरल वे में नहीं दिखते हैं, यानी कि जो हमें सनलाइट दिखती है वो हमें दिखती है वाइट कलर में, ठीक है। वो कोई एक पर्टिकुलर कलर नज़र नहीं आता है उसमें, वो सिंपल वाइट दिखती है। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रिज्म। जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो, दिस इज़ अ ग्लास स्ट्रक्चर, ग्लास का एक ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज़ कॉल्ड प्रिज्म। और ये क्या करता है, जब इसमें से भी कोई सनलाइट पास होती है तो वो उस लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। स्प्लिट मतलब ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो ये 7 कलर्स हमारे कौन कौन से होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट, ठीक है। ऑल दी 7 कलर्स आर शोन आफ्टर द फिनोमेना दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जो फिनोमेना है जिसके थ्रू ये वाइट लाइट जो होती है, जो सनलाइट होती है, वो स्प्लिट होती है 7 कलर में, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने साइड में आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाई है जिसमें आपको पूरे 7 कलर्स के नेम भी दिए हैं कि कौन कौन से कलर। इसको ईजिली आप लर्न करने के लिए कर सकते हैं ई विब ग्योर, ठीक है। नीचे से आप ऊपर की तरफ जाओगे, विब ग्योर, VIBGYOR, इससे आप लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना होता है, तो प्रिज्म तो आपने देख लिया कि आर्टिफिशियली हम जब उसको 7 कलर्स में ब्रेक करेंगे, लेकिन हम अपने रियल लाइफ में भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि डिस्पर्जन किस तरीके से होता है। उसका एक एग्जांपल है रेनबो। रेनबो में क्या होता है कि जब आफ्टर द रेन, जब सनलाइट आती है, जब सन आ जाता है और थोड़ी देर पहले ही अगर रेन हुई है तो जो वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं वो हमारे एयर में रहती हैं, सस्पेंडेड मतलब वो एयर में रहती हैं। और जब इनके ऊपर लाइट रेज पड़ती हैं तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एज ए प्रिज्म वर्क करती हैं। और जब वो प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं इट मीन्स कि वो जो है सनलाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर देती हैं, और इसीलिए हमें जो है अपने स्काई में रेनबो शो होता है या दिखता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ इनसाइड आर आइज़, यानी हमारी आँख में इंटरनली किस तरीके की आइज़ की स्ट्रक्चर होती है और किस तरीके से हमारी आँखों में या आइज़ में कोई भी इमेज फॉर्म होती है, तो किस तरीके से होती है इसको हम ज़रा स्टडी करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ इनसाइड आर आइज़। तो जो हमारी आइज़ होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेंस ऑर्गन होती हैं जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा क्या है किसी चीज़ को देखने के लिए, दैट इज़ आइज़। तो आइज़ की स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे अपने इस वाले पार्ट में। तो इसमें देखो, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप बेसिकली देख रहे हैं जो हम बाहर से जब अपनी आइज़ को देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें शो होती हैं। ऊपर की तरफ आप जो एरिया होता है जिसको जब हम आइज़ क्लोज करते हैं जो कवर करती हैं दैट इज़ कॉल्ड द अपर आईलिड, ठीक है। ऐसी जो लोअर साइड में एरिया होता है दैट इज़ द लोअर आईलिड, ठीक है। उसके अलावा जो एक वाइट कलर का एरिया आपको दिख रहा है चारों तरफ, जो आपका हार्ड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जब आप टच करेंगे अपनी आइज़ को तो भी आप इस चीज़ को फील करोगे कि वहाँ पे कुछ हार्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। इन द सेंटर there is a colored area, muscles, colored muscles हैं, these are called the iris। और जो बिल्कुल सेंटर में ब्लैक कलर पॉइंट है दैट इज कॉल्ड pupil। so these are the some part of eyes which are shown directly at your face। जब आप नॉर्मली अपनी फेस को देखोगे तो भी आपको ये दिख जाएगा।
अब यहाँ पे देखो साइड में आपको एक जो है स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसमें आपको ये 3D फॉर्म में भी मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारी आइज़ जो है इंटरनली दिखती हैं। तो अगर आप अपनी आइज़ को देखेंगे, ये देखो अब ये थोड़ा घूमेगा तो आपसे एक पर्टिकुलर लेटरल साइड यानी साइड से जब आप देखोगे तो आइज़ कुछ इस तरीके की दिखती है। और जो इन द पूरा सर्कल जैसा गोल जैसा है दैट इज़ द आई बॉल। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट जो है हमारी, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आर आइज़। अगर हम आइज़ को साइड से देखें तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। ये जो देखो ये पूरा एक एरिया है, पहले हम सारे वर्ड्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। दैट इज़ फाइबर, जोन्यूल फाइबर्स, आइरिस जो मैंने आपको पहले भी बताया, लेंस, ये जो एरिया वाइट कलर का है दैट इज़ कॉल्ड योर लेंस। यहाँ से लाइट जो है एंटर करती है हमारी आइज़ के अंदर और यहाँ पे कुछ फोकस होके जो है इमेज फॉर्म होती है। दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया। ये जो ऊपर का एरिया जो उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर कॉर्निया। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर ये वाला एरिया है जो आपको थोड़ा सा ग्रेइश कलर का दिख रहा है। एक्वस मतलब होता है इसमें कुछ वाटरी जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। सीलियरी मसल्स, यहाँ पे कुछ सीलियरी मसल्स होती हैं और ये वाला अंदर वाला एरिया होता है दैट इज कॉल्ड योर विट्रस ह्यूमर। यहाँ वाला है एक्वस ह्यूमर और दिस इज कॉल्ड योर विट्रस ह्यूमर, ठीक है। ये जो एरिया आपको बाहर की तरफ दिख रहा है दैट इज स्क्लेरा और यहाँ पे आपको कुछ नर्व्स दिख रही हैं तो दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं और ये है आपकी ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। और ये है आपका फोविया, ये एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलर एक एरिया जहाँ पे क्लियर विजन बनता है या फोकस होता है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर आइज़। अब हम इसके पार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर है स्क्लेरा। स्क्लेरा जैसा मैंने आपको बताया जो आपका वाइट एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ये एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है। जो हमारी आइज़ होती है वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसका जो ये वाइट एरिया है दैट इज़ द आउटर कोट, ठीक है, आउटर कवरिंग होती है द आई बॉल विच इज़ वाइट एंड टफ, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आई बॉल और इसका जो ये कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटीरियर को आइज़ की, कि अगर हम कहीं गिर जाते हैं या हमारी आँख पे कुछ लग जाता है तो वो हमारी आइज़ को इंजरी नहीं होने देता है। ये जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा एरिया है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया मतलब होता है कि जो हमारी आइज़ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। तो ये बिल्कुल ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रांसपेरेंसी और ये बिल्कुल जो है इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कवरिंग बनाती है जो प्रोटेक्ट करता है और फोकस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा आइरिस एंड प्यूपिल। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ आइज़ के अंदर ये कलर्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड द आइरिस। तो जो कॉर्निया के जस्ट पीछे बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज़ अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड आइरिस विद अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। अब ये जो आइरिस होता है, ये जो कलर्ड मसल्स हैं आपकी, ये क्या करती हैं, यहाँ पे आपको जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी की आइज़ ब्लू हैं, किसी की आइज़ ब्लैक हैं या ब्राउन हैं, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द आइरिस जो है डिपेंड करता है। तो जैसे ये ब्लू आइज़ हैं तो ब्लू आइज़ का मतलब क्या हो गया, उसमें जो मसल्स हैं उसका कलर ब्लू है। ऐसे यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश कलर है, किसी की ब्राउन है, तो ये आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो सेंटर में आपको ब्लैक सा कलर दिख रहा है, ये ओपनिंग होती है सेंटर में, इसे बोलते हैं प्यूपिल, जिससे कि बाहर की जो लाइट होती है वो हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बहुत छोटा सा सेंटर पार्ट दिख रहा है आपको ब्लैक और यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी आइरिस होती है उसमें जो मसल्स होती हैं वो जो है ये हेल्प करती हैं कि हमारा जो सेंटर पार्ट है यानी कि प्यूपिल वाला पार्ट है उसको कंट्रोल करती हैं कि वो छोटा हो जाए या फिर वो बड़ा हो जाए, जिससे कि हमारी आइज़ को प्रोटेक्शन मिल सके। सपोज़ हम बहुत ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारी आइज़ के अंदर कम लाइट को एंटर हो, उसके लिए इसे छोटा कर देता है, जैसे ये। तो ये थोड़ा सा लूज़ होके अंदर की तरफ कर देगा, जिससे कि यहाँ से थोड़ी कम लाइट हमारी आँख के अंदर जाती है और वो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करती हैं ब्राइट लाइट से, ठीक है। और अगर सपोज़ हम डार्क एरिया में जाते हैं और हमें बहुत कुछ चीज़ ढूंढनी है तो हमें थोड़ा आइज़ को थोड़ा जो है वर्क करना, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है,
तो उस टाइम वो इसको और स्ट्रेच कर देती हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर जाए और हमें कोई चीज़ क्लियर विजन मिल सके। ठीक है, तो ये काम आइरिस का होता है। तो ये एरिया छोटा या बड़ा आप इसे अपने नॉर्मल उस पर भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप अपने शीशे में या मिरर में देख सकते हो, जब आप ब्राइट लाइट से आते हो तो कैसा दिखेगा और बिल्कुल अंधेरे से आओगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, तो जो साइज़ होता है पीपल का वो कंट्रोल कौन कर रहा है? आइरिस। ओके, और जो डिस्टिंक्टिव कलर होता है किसी की भी आइज़ का वो कैसा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द आइरिस, मसल्स जो होती हैं उसकी वजह से, और अमाउंट कितना जा रहा है वो भी कंट्रोल करने का काम होता है आइरिस का। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज लेंस एंड रेटिना। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही थी, सबसे बाहर की जो आउटर कवरिंग हमने बता दी वो थी हमारी स्क्लेरा। उसके बाद जो बाहर की कोटिंग थी, दिस इज द कॉर्निया। उसके बाद हमारा आइरिस और हमारा प्यूपिल। प्यूपिल इनके जस्ट पीछे यहाँ पे आप देखो एक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द लेंस। ठीक है, और लेंस के पीछे जो अंदर ही जो आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, येलोइश सा, दिस इज द, ये जो पीछे की तरफ है ये एरिया बनाता है हमारा रेटिना। ठीक है, अब बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई देयर इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर एंड दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स कि जो लेंस है हमारा वो बीच में से, सेंटर में से तो थिक है और साइड से जो है थिन है, तो इस टाइप के लेंस को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हो। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये क्या करता है, बाहर से जो लाइट रेज आती हैं उसको फोकस करता है कहाँ पर? रेटिना पे पीछे। और रेटिना क्या होता है? जस्ट लाइक द स्क्रीन। जैसे हम कोई जैसे मूवी देखते हैं तो उसमें कोई एक स्क्रीन होती है जिसके ऊपर कोई चीज़ फोकस होती है, तो रेटिना जस्ट लाइक स्क्रीन वर्क करता है। ठीक है, और रेटिना में बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, तो जब यहाँ पे इमेज बनती है तो यही चीज़, यही सेंसेशन जो होता है वो नर्व सेल के थ्रू कहाँ ट्रांसमिट होता है? ब्रेन पे। और जब ये ब्रेन पे जाता है तो हमारी ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। तो देर आर टू काइंड ऑफ सेल्स, फर्स्ट वन इज कॉन सेल्स एंड सेकेंड वन इज द रॉड सेल्स। तो जो आपकी डिफरेंट टाइप की जो सेल हैं उनका डिफरेंट फंक्शन भी होता है। जैसे कॉन सेल्स होती हैं, तो अगर हमारे कोई इमेज बनी यहाँ पे रेटिना पे, तो जो कॉन सेल्स होती हैं वो जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती हैं कि कितनी ब्राइट लाइट है और कितने कलर्स हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करने का काम कलर्स का किसका होता है? कॉन्स का। और जो रॉड सेल्स होती हैं ये दोनों इसी पे जो है रहती हैं। जो रॉड सेल्स होती हैं वो ये फाइंड आउट करती हैं, ये सेंसिटिव होती हैं डिम लाइट के लिए और ब्लैक एंड वाइट कलर के लिए, यानी कि कलर कैसा है, ब्लैक है या वाइट है, जस्ट उसको रिकॉग्नाइज करती हैं और डिम लाइट को रिकॉग्नाइज करती हैं रॉड सेल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारा लेंस एंड रेटिना। अब आता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं, लेकिन एक एरिया यहाँ पे ऐसा होता है जहाँ पे कोई नर्व सेल नहीं होती है और उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट। ये जो यहाँ पे सेंटर वाला पार्ट होता है जहाँ पे कोई भी नर्व सेल नहीं होती है, उस जंक्शन को, यानी कि जहाँ पे मिलती हैं ये दो एरियाज, उसको बोलते हैं हमारा ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पे कोई विजन नहीं होता, यानी कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ का इमेज फॉर्म बनेगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा या हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये फोविया वाला जो एरिया है ये नॉट छोटा सा, ये एक एरिया है जहाँ पे सबसे शार्प विजन बनता है, यानी कि सबसे शार्प जो है क्लीन इमेज किसी भी चीज़ की बनती है। जब यहाँ से लाइट आती है तो यहाँ पे फोकस होती है और वो क्लियर विजन बनाती है, यानी कि हमें एकदम क्लियर दिखता है कोई चीज़। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अभी दो और चीज़ें हैं जो हम बाहर से भी देखते हैं, दैट इज़ आईलिड्स एंड आई लैशेज़। आईलिड्स का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज हमारी आँख में कोई चीज़ इंसेक्ट आ रहा है या डस्ट आ रही है तो हमारी आइज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं, तो ये जो ऊपर से क्लोज या कवरिंग है दैट इज़ कॉल्ड आईलिड्स, और उसके ऊपर जो हेयरी स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज़ कॉल्ड आई लैशेज़। और ये क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइज़ को डस्ट और किसी भी इंसेक्ट या किसी भी आउटसाइडर, कोई भी चीज़ जो बाहर से आ रही है उसको प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइज़ को उससे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आइज़ में उसका एक इमेज बनती है, तो वो 1 सेकेंड के 1/16 पार्ट तक वो हमारी आइज़ के रेटिना पे रहती है या परसिस्ट करती है, रुकी रहती है। ठीक है, उसके बाद वो हट जाती है पिक्चर। जैसे हमने एक इमेज क्लिक करी तो वो कितनी देर तक रहेगी?
तो रेटिना एक तरह का स्क्रीन है, तो उसके ऊपर 1 सेकेंड के 1/16 पार्ट तक वो रहती है। अगर हम उतनी देर में किसी और पिक्चर को वहाँ पे बना देते हैं तो हमें लगेगा कि कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है। और इसी चीज़ को यूज़ किया जाता है किसमें, सिनेमेटोग्राफी में, यानी कि मूवी में। तो मूवी क्या होती है, एक टाइप की कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होता है या कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, जिसको इतनी जल्दी जल्दी हटाया जाता है कि 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 24 पिक्चर्स या इमेजेस को जो है हमारी आंखों के सामने से हटा दिया जाता है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मूवमेंट में है या मूव कर रही है। तो मूवी बेसिकली क्या होती है, बहुत सारी पिक्चर्स का कलेक्शन होती है, जिसको बहुत ही फास्ट मूवमेंट में शो किया जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारी परसिस्टेंस ऑफ विजन पे। तो इतना पार्ट हमारा ये लेता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने कवर करना है, दैट इज़ पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ को देखते हैं, अब देखो सपोज़ एक नॉर्मल है, आपकी आंखें अगर नॉर्मल है तो आप अगर दूर की चीज़ देख रहे हैं या आप पास की चीज़ देख रहे हैं, तो हमारी आंखें जो है उसको एडजस्ट कर लेती हैं ऑटोमेटिकली। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता है। आप अपनी आँख के पास कुछ चीज़ रखिए, अपनी आँख से, जैसे आप कोई बहुत दूर का कोई ट्री या कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती हैं। तो क्लियर इमेज बनाने का या क्लियर विजन का जो एक एडजस्टमेंट है, ये एबिलिटी है हमारी आइज़ की, दैट इज़ कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। और जो नॉर्मल आइज़ होती हैं उनके लिए डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इज़ 25 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम जो डिस्टेंस हमारी आइज़ का होना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है, तो हमें वो क्लियर दिखता है। उससे आगे अगर और पास लाएंगे तो वो थोड़ा ब्लर हो जाता है, दिखता नहीं है क्लियर। तो नॉर्मल आइज़ के लिए जो नॉर्मल विजन है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। अब होता है कि ये तो हो गया पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि नॉर्मल आई है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी आइज़ में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफेक्ट। फर्स्ट वन इज़ मायोपिया एंड सेकेंड वन इज़ द हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब ये 2 डिफेक्ट्स होते क्या हैं, अब देखो बेटा, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से विजन बनता है। ये एक नॉर्मल आई है, यहाँ से लाइट रेज आती हैं ये, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में आती है, तभी वो विजन या उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। तो क्या होता है कि जब ये लाइट रेज आती हैं रिफ्लेक्ट होके, ये हमारा लेंस था जो मैंने आपको पहले बताया। लेंस क्या करता है, इनको फोकस करता है यहाँ पर। ये जो पीछे रेटिना है ये आपको येलोइश कलर में दिख रहा है, तो ये जो एरिया पीछे है दैट इज़ द रेटिना। वो रेटिना पे यानी स्क्रीन पे इसको फोकस करके इमेज बनाता है। जो भी चीज़ वो देख रहा है उसकी इमेज यहाँ पे बन गई, तो हमें वही चीज़ दिखती है जो हमारे रेटिना पे बनती हैं। तो हमारी आँख ने, नॉर्मल आई ने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। ये लाइन देख रहे हो आप, ये है आपकी फोकल प्लेन, यानी कि जहाँ पे फोकस होना चाहिए, होता है जैसे जहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक डिफेक्ट जिसको बोलते हैं मायोपिया। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला नीचे वाला एरिया है मायोपिया का। मायोपिया में क्या होता है कि कुछ लोगों को जो है नियर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर दिखते हैं, यानी कि जो उनकी आँख के पास है वो तो क्लियर दिख रहा है, लेकिन उनको डिफ़िकल्टी किस में होती है, दूर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम या डिफेक्ट है दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मायोपिया, ठीक है। होता क्या है इसमें कि ये जो लेंस होता है इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब लेंस में प्रॉब्लम आने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो लाइट रेज आ रही हैं वो उसको रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। तो जब रेटिना से पहले फोकस हो जाएगा तो हमारी रेटिना पे तो क्लियर इमेज आएगी नहीं, तो वो ब्लर दिखना शुरू हो जाता है। तो होता ये है कि नियर के ऑब्जेक्ट आपका नहीं दिख रहे हैं सही से, वो पहले ही फोकस हो जा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक लेंस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये इस तरह का होता है जो कॉर्नर से तो थिक होता है, सेंटर से थिन होता है। तो इसमें क्या होता है कि इस लेंस की वजह से वो थोड़ा सा पहले से ही उसको क्या करता है, इस तरीके से स्प्लिट करके, और फिर जाके जब वो यहाँ पे सेंड करेगा तो रेटिना पे डायरेक्टली यहाँ पे जो है फोकस हो जाएगा और हमें कोई चीज़ क्लियर दिखती है। तो ये जो डिफेक्ट होता है इसको किससे के थ्रू करेक्ट किया, कॉनकेव लेंसेज के थ्रू।
अब नेक्स्ट वाला जो आपका डिफेक्ट है उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को डिफ़िकल्टी होती है नियर का देखने में, यानी कि हमारे पास में कोई चीज़ है वो क्लियर नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ों को हम क्लियर देख पा रहे हैं। तो इस टाइप के डिफेक्ट को बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। जो भी जैसे लॉन्ग साइटेडनेस है यानी कि दूर का तो क्लियर नहीं, दूर का क्लियर दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। तो डिफ़िकल्टी किस में है? पास का देखने में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ये वाला लाइट रेज आ रही हैं और ये फोकस कहाँ हो रही है? रेटिना पे ना होके और पीछे हो जाती हैं, यानी कि दूर का दिख रहा है आपको क्लियर तो पीछे बन जा रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको क्लियर नहीं दिखता है। तो इसके सोल्यूशन ये है, इसको करेक्ट करते हैं किसके थ्रू? कॉन्वेक्स लेंसेज के थ्रू। तो लोग जो स्पेक्स लगाते हैं उसमें जो लेंस लग रहा है वो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, इस टाइप का लेंस। तो ये इसको यहीं से फोकस करने में हेल्प करता है और लेंस के थ्रू ये रेटिना पे फोकस होके करेक्ट पोजीशन पे हमारी क्या बन गई? इमेज बन गई, जिसके थ्रू जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो क्लियर दिखने लग जाता है। तो करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गई कि नॉर्म जैसे हमारी आंखों में नंबर आता है तो किस तरह का हम स्पेक्स लगा लेते हैं, ये तो हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, ओल्ड एज में जनरली होता है ऐसा कि कुछ लोगों को फॉगी दिखने लग जाता है, यानी कि क्लियर नहीं दिख, सब कुछ ब्लर सा दिखने लगता है, फॉगी सा दिखने लग जाता है, और इस चीज़ को बोलते हैं कॉन्टारेक्ट। ठीक है, जो क्लियर नहीं दिख रहा है दैट इज़ द कॉन्टारेक्ट। और मोतियाबिंद भी होता है। तो ये चीज़ जो होती है इसको भी आजकल जो है सर्जरी के थ्रू ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गए हमारे कुछ प्रॉब्लम्स जो डिटेक्ट किए जाते हैं और उनको क्लियर भी किया जाता है, ठीक कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अब अगर प्रॉब्लम हो गई सपोज़, तो उसके होने से पहले या उसके होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? तो हमारी आँखों की हमें केयर करनी है। तो केयर करने के कुछ टिप्स यहाँ पे हैं, 8 टिप्स आप इस फिगर में देख सकते हो। और उसके अलावा भी साइड में मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स लिखे हैं कि जो जो चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला कि एक्सट्रीम सनलाइट में और ग्लेयर ऑफ ब्राइट लाइट में हमको जनरली उससे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपनी आइज़ को। सीधे सीधे सन को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उतनी ब्राइट लाइट की वजह से हमारी आँखों को हार्म हो सकते हैं या फिर उनको नुकसान हो सकता है। डस्ट से और हर्स्ट से ही बचाना चाहिए। तो जहाँ डस्ट हो रही हो तो आप कोशिश कीजिए आइज़ क्लोज़ करके रखिए, या फिर जो है गॉगल्स पहन सकते हो, ठीक है, जो भी है प्रोटेक्ट करना है अपनी आइज़ को। उसके अलावा जब हम रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय कभी भी डिम लाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट होनी चाहिए, जो आपको यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए हमें जब स्टडी कर रहे हैं। मूविंग बस में या फिर जब हम लेट रखे हैं, लेट करके नहीं पढ़ना चाहिए, और मूविंग बस में या मूविंग कार में आपको मूव करते समय नहीं पढ़ना चाहिए, एक स्टिल एक जगह बैठ के पढ़ना चाहिए, इससे हमारी आंखों को हेल्प होती है। डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स ऑल्सो। आजकल लॉकडाउन में वैसे भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, तो हमें ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। और अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपको कम्प्लीटली डार्क रूम में नहीं देखना चाहिए, वहाँ पे भी लाइट कुछ अमाउंट में ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी आइज़ में जो है उस चीज़ का एक गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा रब नहीं करना चाहिए अपनी आइज़ को, अगर सपोज़ कुछ चला गया तो आप उसे क्लीन करिए बार बार, जो है क्लीन वाटर से आप उसे रिंस कर सकते हैं, अपनी आइज़ को धो सकते हैं, और उसको ऐसे रब नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो इंटरनल जो आपके कॉर्निया का एरिया है वो सब कुछ को भी हार्म हो सकता है। और लास्ट है आपका कि टेक अ डाइट रिच इन विटामिन ए। तो विटामिन ए रिच डाइट आपको लेनी चाहिए, जो कि हमारी हेल्प को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। यहाँ पे कुछ टिप्स आपको शो भी हो रखे हैं। पहला है रेगुलरली आइज चेकिंग, प्रॉपर लाइटिंग, ब्लिंकिंग फ्रीक्वेंटली, बार बार आप आइज ब्लिंक करते रहिए, और डिस्टेंस एडजस्टमेंट, यानी कि चीज़ को देखने के लिए मिनिमम 50 to 70 सेंटीमीटर का गैप रखिए जब आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा जो है आप हेल्दी खाना खाइए और आइज़ की एक्सरसाइज करते जाइए, तो उससे हम अपनी आइज़ को हेल्दी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम्स भी बता रखे हैं कि बेस्ट फूड कौन कौन से हमारी आइज़ के लिए, जो विटामिन ए से जो है रिच होते हैं, तो इन सबको ले सकते हैं। और एक चीज़ और, अगर हम विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं या फिर हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एक जो डिज़ीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस।
नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि दिन में तो नॉर्मल दिखता है उन लोगों को, लेकिन जैसे जैसे लाइट कम होने लगती है, यानी कि शाम हो रही है या रात हो गई है, अंधेरा होने लग जाता है, तो डार्कनेस में उनको जो है दिखना कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं दिखता है रात में। ठीक है, जो आईज होती हैं वो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉपर नहीं देख पाती हैं, ब्लर हो जाता है आईज। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है नाइट ब्लाइंडनेस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि कुछ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। अब देखो, हम अपनी आइज़ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, उसको केयर कैसे करना है वो भी हो गया। अब कुछ लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, यानी कि उनकी आइज़ में जो प्रॉब्लम है वो या तो बाय बर्थ हो सकती है ना, या फिर कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी और वजह से उनकी आंखों में जो है वो नहीं देख पाते हैं, तो दैट आर कॉल्ड द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। तो उनके लिए भी कुछ हेल्प करने के लिए टूल्स हैं, जैसे ऑप्टिकल एड्स इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो कुछ लोगों का तो सर्जरी करके ठीक हो सकता है ये सब चीज़ें, तो कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, बाईफोकल लेंसेज हैं, टिंटेड लेंसेज हैं, मैग्नीफायर्स, टेलीस्कोपिक एड्स, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकल एड्स हैं जिसके थ्रू थोड़ा कुछ हद तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ होते हैं आपके, अगर सपोज़ इनसे भी ठीक नहीं हो रहा है तो उनको भी तो अपनी ज़िंदगी जीनी है, तो उसके लिए नॉन ऑप्टिकल एड्स भी होते हैं, जिसमें आपके दो एड्स हो सकते हैं, विजुअल एड्स और ऑडिटरी एड्स। जो विजुअल एड्स होते हैं उनको बोलते हैं टेक्चुअल एड्स, जिनको हम सेंस ऑफ टच, यानी कि टच करके महसूस करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ दिस। दूसरे होते हैं आपके ऑडिटरी एड, जिसको आप सुन के, हेयरिंग के थ्रू आप सेंस करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एड्स भी होते हैं जो उनको हेल्प कर सकते हैं रीड करने में और किसी चीज़ को राइटिंग में। ठीक है, अब ये तो हो गया कि ये एड्स हैं। अब इसके लिए एक सिस्टम बना था, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेल सिस्टम। चलिए इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम क्या था, ये बहुत ही पॉपुलर रिसोर्स है विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए, और ये डेवलप किया था लुइस ब्रेल ने। ठीक है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ लुइस ब्रेल। और अभी प्रेजेंट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया था 1932 में। ओके, ये बहुत टाइम पहले लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था, लेकिन जो प्रेजेंट वाला अभी हमारे इसमें चल रहा है वो है 1932 में अडॉप्ट हुआ था। और जो ब्रेल कोड होते हैं, इसमें कुछ कोड स्ट्रक्चर होती हैं, दैट इज़ द ब्रेल कोड। और ये जो होती हैं फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, जो जो नॉर्मल कॉमन लैंग्वेजेस है उसमें बना हुआ है। उसके अलावा मैथमेटिक्स भी है उसमें, और साइंटिफिक नोटेशंस भी हैं। ठीक, अब ये कुछ कैसे दिखता है इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखो, लुइस ब्रेल को भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से उसमें वो वर्ड लिखा होगा, है ना। अब देखो, जो ब्रेल सिस्टम होता है उसमें कुछ ये साइड में आपको थोड़े से देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है, 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, आपको कुछ लेटर्स के लिए, नंबर्स के लिए, सब के लिए इसमें कुछ कुछ क्या है आपका, कुछ नोटेशंस दे रखे हैं। पंक्चुएशंस के लिए भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए होते हैं। तो जैसे ए के लिए इस टाइप का होगा, बी के लिए ऐसे, सी के लिए ऐसे, तो सब हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किस तरीके से बने होते हैं, जैसे ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, जैसे ए एक लेटर है, बी एक लेटर है। ठीक है, ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। और जो एक ब्लॉक है, जैसे ए का ब्लॉक है, इसमें क्या है हमारी, 2 वर्टिकल लाइंस विथ 3 डॉट्स। ठीक है ना, एक वर्टिकल लाइन में 3 डॉट्स, दूसरी वर्टिकल लाइन में भी 3 डॉट्स, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है सारी चीज़ों के लिए। और इस मेथड को, क्योंकि हम इस मेथड में कैसे किसी चीज़ को सेंस करते हैं, बाय टचिंग, तो दिस मेथड डिपेंड अपॉन द रिकॉग्निशन बाय टचिंग, इसके थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अभी जो मेथड अभी ये है, अभी टेक्स्ट के लिए पंक्च करने के लिए, मतलब उसमें कुछ जो बनाते हैं उसके लिए टाइपराइटर लाइक डिवाइस और प्रिंटिंग मशीन्स भी यूज़ करते हैं इस चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत ही हेल्प करता है विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू वो लोग भी जो है अपनी मेन स्ट्रीम पे आके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी सब लोगों के साथ अपनी लाइफ को जी सकते हैं। That's all in this video,
and I think all the topics which are covered in this chapter you understood very fine, and I think I made myself clear. तो हमने इतने सारे टॉपिक्स आज कवर कर लिए हैं. 2 वीडियो हो गए हैं इसके. In case if you have any queries related to this video, you can ask to me. And thanks for watching this video. Please like, share and comment and subscribe my channel. Thanks for watching.